हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी उनको आंसर की क्वेश्चन आंसर मिलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये सही में एक परेशानी का ही काम है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप लोग चाहें तो किसी पब्लिकेशन की अगर बुक मिल सकती है आप लोगों को तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले कविता भट्ट का सवाल लेते हैं। कविता ने पूछा कि इन्होंने बताया कि जो 5 और 6 जनवरी का आंसर की है वो 5 का 6 में मैच हो रहा है और मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजन हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो कविता, मैं अभी इस 5 और 6 का जो आपका आंसर है वो मैं चेक नहीं कर पाई हूँ, किसी रीज़न की वजह से मैं कुछ व्यस्त थी। और अभी भी मैं सीडीपी का वीडियो लाने वाली थी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन के, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे तो मैंने कहा कि आप लोग वैसे तो पढ़ ही रहे होंगे तो इस पर बात कर लेते हैं, इस पर वीडियो बना देती हूँ। और इसके अलावा जो अभिनव है, उन्होंने पूछा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आंसर की जो है वो सेम है या अलग अलग है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने आप सबको रिप्लाई दे दिया है। इसके अलावा नारायण चौरे करके पूछा है क्वेश्चन। नारायण का कहना है कि जो उनका हिंदी और मराठी है वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। देखिए नारायण, उसमें क्या है ना कि जो आपका हिंदी और मराठी है ना, ये हर पेपर में शो नहीं हो रहा है। तो जिन जिन पेपर में शो हो रहा है आप उस पेपर को कर लीजिए, काफ़ी है। और इसको मैं अभी आपको वहाँ पर हम लोग बिल्कुल देखेंगे साथ में, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। और भी कोई स्टूडेंट जिनको इस तरह की परेशानी हो रही है और जिनका इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो उनके लिए ये वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिए। और एक बात मैं चाह रही थी कि आप लोगों को जो है लास्ट क्वेश्चन के लास्ट आवर में जैसे कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता है उसमें हम तुक्का कैसे लगाएं, तो इस पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना विचार प्रकट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और चलिए समझते हैं। पहले हम लोग सीटेट की वेबसाइट को यहाँ से क्लिक करेंगे और सीधे हम लोग चलते हैं सीटेट की वेबसाइट पर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है और ये कन्फ्यूजन वाला काम भी है। इसमें ज़्यादा समय आप लोगों का इसी में जा रहा होगा, मैं समझ रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है। इसमें देखते हैं कि मराठी, हिंदी कौन कौन से डेट का जो पेपर हुआ है उसमें शो हो रहा है। बस आप उन पेपर को कर लीजिए, और नहीं तो जो आपका यूट्यूब है उस पर आप वीडियो सर्च कर लीजिए। कहीं से भी आपको वीडियो मिल ही जाएगा, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादा समय इसमें बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? समय कम है इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर को क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर दिसंबर का पेपर चाहिए। मान लीजिए मैं 1 जनवरी का ही यहाँ पर देखती हूँ और पेपर 1 के लिए देखती हूँ। पेपर 1 के लिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी और हिंदी इंग्लिश ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर मराठी का ऑप्शन नहीं आ रहा और भी किसी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 तारीख के डेट को सेलेक्ट करूँ तो फिर देखती हूँ यहाँ पर पेपर 1 देखूँ तो यहाँ पर फिर से 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से पेपर 2 देखूँ तो पेपर 2 के लिए देखती हूँ लैंग्वेज। देखिए पेपर 2 में ये लैंग्वेज सारे आपके शो हो रहे हैं, ठीक है? ये सारे ही शो हो रहे हैं। ये आपका हिंदी इंग्लिश ही शो हो रहा है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे ही क्या हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में ही शो हो रहे हैं। तो कविता, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। जिन जिन पेपर में है, अब देखिए मैं यहाँ से दिसंबर के पेपर को देखती हूँ, क्योंकि मैंने दिसंबर का चेक किया था तो उसमें शो हो रहा था बाकी का लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर अगर मैं पेपर की बात करूँ, यहाँ पर पेपर की बात करती हूँ, पेपर 1 ही ले लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर और लैंग्वेज आ रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपके हिंदी और मराठी, मतलब हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज मराठी के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। और हिंदी, मराठी, आई होप कि मैं नीचे मतलब यहाँ पर देख, हाँ ये रहा आपका
हिंदी और मराठी ये शो हो रहा है, तो आपको देख लीजिए जिन जिन पेपर में हिंदी मराठी शो हो रहा है आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी की प्रैक्टिस तो आप अच्छे से कर ही लीजिए। मराठी के लिए आपको जो जो पेपर मिल रहा है आप उसका रिवीजन कर लीजिए। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं मिल रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हो सकता है उस दिन उस लैंग्वेज का पेपर नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जहाँ जहाँ मिल रहा है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ नारायण के क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो अभिनव ने पूछा था कि हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो भी मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर सेम ही आंसर है, आपको बस ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 16 दिसंबर की बात करूँ, 16 दिसंबर पेपर की बात करूँ, ये 16 दिसंबर का पेपर है, हिंदी मीडियम है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले का आंसर जो है, यहाँ पर सीडीपी के पहले क्वेश्चन का आंसर 3rd बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप दो चीज़ों को गौर कीजिए, सारे ही आंसर एक जैसे हैं। जो 10th में आंसर दिया है ना इन्होंने, इंग्लिश मीडियम में दिया है 4, और 10th में जो यहाँ पर हिंदी मीडियम में आंसर दिया है वो 1 2 3 करके दिया है। तो हो सकता है जो 4th ऑप्शन हो उसमें ऑल ऑफ दी अबव हो, या फिर 1 2 3 तीनों को मेंशन किया हो। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक ही तरह का आंसर दिया हुआ है, आप इस तरह से मैच कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम का दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसी डेट में इंग्लिश मीडियम का दिखाती हूँ। देखिए इसमें इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में भी देखिए आपके जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो 3rd है, और यहाँ पर 10th क्वेश्चन का जो आंसर जो हमने 1 2 3 देखा था हिंदी मीडियम में, यहाँ पर इन्होंने 4th ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन भी तो आप साथ में देख रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और यहाँ पर और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि तुक्के कैसे लगाएं, इस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट जो पेपर देने जाते हैं जिनके 130 प्लस 140 प्लस आते हैं, तो उनको भी सारे क्वेश्चन नहीं आते रहते हैं, वो भी तुक्का लगा के आते हैं लास्ट आवर में। तो वो आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है तो बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बताने के लिए, मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। और मेरी बस यही शुभकामना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो, और अगली बार आप लोग KVS NVS इन सभी पोस्ट के लिए तैयारी करें, इन सभी टीचर्स वैकेंसी के लिए बिल्कुल रेडी रहें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मेरे लिए अगर कोई एक स्टूडेंट भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे उसके लिए वीडियो बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगी। तो आप लोग बस अपनी कोई भी समस्या हो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों की सहयोगी हूँ, आप लोगों की मदद करना मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों की अधिक से अधिक मदद करूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।